हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं तेजाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गौरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता और धौलियाबीर, काला और बाला के पिता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धौलियाबीर के नाम से किसे जाना जाता है? तेजाजी महाराज को। गायों के मुक्तिदाता के रूप में तेजाजी महाराज को। परम गौरक्षक के रूप में तेजाजी महाराज को। काला बाला के देवता किसे कहते हैं? तेजाजी महाराज को। और कृषि कार्यों के उपकारक के देवता भी तेजाजी महाराज को कहा जाता है। कौन से लोक देवता को धौलियाबीर के नाम से जाना जाता है? दिए जाता है। किसको जाना जाता है? तेजाजी महाराज को। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? किसकी? लाछा गुजरी की। तो लाछा गुजरी की जब गाय चोरी हो गई थी तो तेजाजी महाराज को लाछा गुजरी ने बुलाया था। तो तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गाय वापस दिलाई थी। व्याख्या देखते हैं। लाछा गुजरी की गाय कौन ले गए थे? मेर के मीना चुरा ले गए थे। तब तेजाजी ने इनकी सहायतार्थ युद्ध किया था। तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? तो ये खड़नाल नागौर में माना जाता है। तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर में हुआ था। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम पूछा जा सकता है। पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकुमरी, रामकुमरी। तेजाजी की माता का नाम रामकुमरी था और पत्नी का नाम था पैमल दी अथवा पैमल, जो पनेरगांव अजमेर की थी। पैमल कहाँ की थी? तो ये पनेरगांव अजमेर की थी। बोले तो पूछा जा सकता है कि तेजाजी महाराज का ससुराल कहाँ था? तो ये पनेरगांव अजमेर में था। मेर के मीणाओं से गांव की रक्षार्थ घायल हुए। कहाँ पे? सुरसुरा में। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी संवत 1611 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई थी, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलड़ ने इनके घर तक पहुंचाई तथा पैमल ने भी उनके साथ जान दे दी। सुरसुरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया था। तब से परबतसर तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद सुदी दशमी को परबतसर में मेला भरता है। तेजाजी का जन्म किस जिले को माना जाता है? तो ये नागौर जिले में, खड़नाल नागौर जिले में इनका जन्म हुआ तेजाजी महाराज का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तेजाजी की माता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लोक देवता की माता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, तेजाजी की माता का नाम क्या बताया था? रामकुमरी बताया था मैंने अभी। तो क्या था? रामकुमरी, राम प्यारी नहीं था। और रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दी। गोवा जी की माता का नाम क्या था? बाछल दे। और पाबू जी की माता का नाम था कमला दे अथवा सुप्यार दे। इसे सुप्यार दे भी कहा जाता था। इनको याद रखना। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ये तेजाजी की पत्नी। नाम क्या था? अभी आपको बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले। क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था पैमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पैमल दे, जो इनकी साथ सती हो गई थी। तेजाजी महाराज के साथ सती हो गई थी। याद रखना है इसको भी। पैमल दे इनकी पत्नी का नाम था। माता का नाम रामकुमरी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये है परबतसर में। परबतसर में इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, परबतसर में इनका मेला भरता है।
सुरसुरा में इनको सर्प ने डसा था। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा जब ये पिच आगे से संबंधित नहीं है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो अभी बताया था हमने, पेमल देव अथवा पेमल। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो ये होता है तेजाजी महाराज की स्मृति में आयोजित होता है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पनेर में इनका ननिहाल नहीं था, ससुराल था। पनेर अजमेर में इनका क्या था? ससुराल था। तेजाजी महाराज का क्या था? ससुराल था। तो ये क्या नहीं था? ननिहाल नहीं था, ससुराल था। खरनाल में जन्म स्थान हुआ था, खरनाल नागौर में। सुरसरा में इनकी समाधि स्थल है और परबतसर में इनका मेला बढ़ता है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में है? तो ये नागौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को, थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, लेकिन पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ये घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ है? तो ये बांसी दुगारी कहाँ पे है? बूंदी में है। देखिए, बूंदी स्थित बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ तो वह था ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। देखिए, ददरेवा में जन्मे विक्रम संवत 1003 में गोगा जी महाराज कहाँ जन्मे थे? ददरेवा चूरू में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। ये पंच पीरों में से एक पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का नाम बाछल दे था। याद रखना, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह और माता का नाम बाछल दे था। इनकी पत्नी का नाम कैलम दे था। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? कैलम दे था। आगे आते हैं, और ये कोलूमंडी की राजकुमारी थी। ये एक ऐतिहासिक चरित्र है जिनकी पूजा गाँव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गाँव गोगा ने गाँव खिचड़ी। ददरेवा जन्मस्थल है तो किसका है? अभी बताया था, गोगा जी महाराज का। गोगा मेडी स्थित है तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में तो कहने का मतलब गोगा मेडी में गोगा जी महाराज का धड़ गिरा था। क्या गिरा था? धड़। तो उसे गोगा मेडी कहा गया। और ये कहाँ पे गिरा था? हनुमानगढ़ में। गाँव खेजड़ी, गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले से है? तो ये किस जिले से है? ददरेवा चूरू से। ददरेवा चूरू से। हाली बोले तो हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। देखिए, गोगा जी के नाम की राखी जिसे गोगा राकड़ी कहते हैं, वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठें बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। याद रखना, पहला मेला तो बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। आप इसको ददरेवा चूरू में मत कर देना गलती से, मुझे पता है कि यही करने वाले हो। जबकि पहला मेला तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है और जबकि बढ़ता है, तथा दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसकी व्याख्या। इसकी जो गोगा जी की समाधि है वह गोगा मेडी हनुमानगढ़ की नोहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम है। गोगा मेडी की बनावट
मकबरे नुमा है। पूछा जा सकता है किस लोक देवता की जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है, तो गोगा जी महाराज का। को धुरमेडी और अन्य याद रखना, मकबरे जो गोगामेडी को क्या कहा जाता है, धुरमेडी जहाँ पे धर गिरा था, और जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू को शीर्षमेडी कहा जाता है, क्योंकि शीर्षमेडी ददरेवा चूरू में इनका सिर गिरा था, बोले तो शीश गिरा था। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा में तथा कंधर बोले तो शरीर गोगामेडी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पुरवैये कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेडी में मेला भरता है, इसे गोगा नवमी कहते हैं। याद रखना, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेडी में मेला भरता है। गोगा जी के गोगा मेडी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। तो कब लगता है ये अभी बताया था आपको, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो ये लगता है गोगा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं गोगा जी महाराज। अब क्यों जाने जाते हैं, व्याख्या में देखिए। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गांव को मुक्त कराने के लिए किए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनबी ने कहा था कि यह तो क्या जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जहर पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया, तो वे कौन थे, गोगा जी महाराज। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, तो ये महमूद गजनबी के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनबी के समकालीन थे। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित है, बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित है, तो बीठू मेहा के रावले में गोगा जी महाराज की बहादुरी के कृत्य उल्लेखित है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, तो ये गोगा जी महाराज का प्रतीक है। खेजड़ी वृक्ष गोगा जी महाराज का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है, तो कौन सा, गोगा जी महाराज। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है, तो ये जावड़िया। देखिए, गोगा जी के जो सवारी थी वह नीली घोड़ी थी, लेकिन क्या होता है कि कर्नल जय स्टोर ने गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया लिखा। याद रखना, तो इसलिए क्वेश्चन में आए तो जावड़िया कर देना, जबकि गोगा जी का जो सवारी थी नीली घोड़ी थी। आगे आते हैं, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया, तो किस पे किया था, ये देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया था। देखिए, देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपो द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी व सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलाधर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देवनारायण जी की मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी की पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में, जोधपुरिया गांव निवाई टोक में और देहमाली ब्यावर में स्थित है। तो मैन मंदिर कहाँ पे है? आसीन भीलवाड़ा में है। आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये देवनारायण जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो ये है बाबा रामदेव। इसको कौन नहीं जानता? देखिए, रोणेचरा धनी, रामसारा पीर, पीरों के पीर, बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर, उड़ू कश्मीर तहसील बाड़मेर जिले में उड़ू कश्मीर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी में विक्रम संवत 1462 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बाबा रामदेव जी का। और इनके पिता का नाम अजमल तंबर था। क्या नाम था? अजमल सिंह तंबर था। माता का नाम मैनारी था। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के तत्कालीन राजा दलजी सोडा की अपंग पुत्री से इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम नेतलदे था। कहते कि विवाह की बेदी पर रामदेव जी की अलौकिक शक्ति ने उनकी अपंगता दूर कर दी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के शिष्य बोले तो गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणाता और अछूतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैनादे थी? तो ये रामदेव जी की माता मैनादे थी। ये सब जानते हो आप। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये रामदेव जी के पिता थे। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामदेव जी को। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो किस जिले में? जैसलमेर में। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा के राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। समाधि कब ली थी? 1458 में। बोले तो 53 वर्ष की उम्र में। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1458 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली वे थे रामदेव जी महाराज। नैजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। इनकी जो झंडा है उसे नैजा कहा जाता है और जो जागरण किया जाता है उसे जम्मा जागरण कहा जाते हैं। उनके जो गीत गाए जाते लोकगीत उन्हें ब्यावले कहा जाता है। और रिखिया इनके क्या होते हैं? यात्री होते हैं। देखिए, रामदेव जी के मंदिरों पर लगी पंचरंगी पताका जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा जागरण कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है एवं उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहा जाता है। याद रखिएगा, बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। नेजा क्या है? तो नेजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका, बोले तो ध्वजा को नेजा कहा जाता है। बाड़मेर में 2019 में
14वीं सदी के लोक देवता रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। तो मुख्य रूप से कैसे पत्थरों से किया गया था? तो ये जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया था। देखिए, रामदेव जी के जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। याद रखना, ये भी जन्म कहाँ हुआ और समाधि कहाँ ली, अलग अलग जिले में ली थे। बाड़मेर में तो इनका जन्म हुआ था और जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली थी। तो रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर दिगंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया। इस लोक देवता का जन्म उड़ू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। तो ये हुआ था रामदेव जी महाराज का। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, रुणेचा, पोखरन और मसूरिया की पहाड़ी, इनसे संबंधित लोक देवता रामदेव जी से संबंध है, जबकि बनेड़ा से नहीं है। तो आइए इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको व्याख्या में। रामदेव जी ने अपना निवास स्थान पोखरण को बनाया। अपने निवास स्थान जो पोखरण था वो अपनी भतीजी को दे दिया था दहेज में। जो पोखरण था वह अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रुणिचा, बोले तो रामदेवरा, जहाँ पे भगवान श्री रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो उसके पास जो पोखरण है उसके पास में रुणिचा रामदेवरा स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख मसूरिया गांव कहाँ पे है? जोधपुर में। तो मसूरिया गांव, बिराटिया और रामदेवरा सुरताखेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास और रामदेवरा नवलगढ़ में स्थित है। रामदेवरा नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो ये बाबा रामदेव से है। कामड़िया, देखिए अभी मैंने आपको बताया था बिराटिया। देखिए बिराटिया ये जो कहाँ पे है? ब्यावर में है। ये रामदेव जी मेले से ही संबंधित है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है तो कौन है? रामदेव जी महाराज कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत है। बाबूजी को अवतार माना जाता है। बाबूजी का अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। याद रखना, जो बाबूजी है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और वो कैसे? देखिए, बाबूजी उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण के अवतार के रूप में किसे जाना जाता है? बाबूजी महाराज को। ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी महाराज को। प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी महाराज को। इनको याद रखना। आगे आते हैं। और ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? बाबूजी महाराज को। थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ क्योंकि आ जाए कहीं क्वेश्चन। बाबूजी का उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता। इनका जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी जिले के कोलू गांव में धांधल राठौड़ व कमला दे के घर हुआ तथा विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हुआ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। बाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति को सम्मान दिया। उन्होंने अपृष्ट समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी अपितु प्रधान सरदारों में उनका स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा। इस कारण थोरी जाति के लोग बाबूजी के यश को गाते हैं, जिसे बाबू धनी की याचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है तो कौन से है? बाबूजी महाराज। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है बाबूजी महाराज को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जाता है।
निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, ढेमाजी, हरमलजी रायका और सहलजी सलहेजी सोलंकी संबंधित थे? तो ये पाबूजी महाराज से संबंधित थे। ये इसके क्या थे ये? सहयोगी थे। पाबूजी महाराज के 5 लोग से सहयोगी थे। कौन कौन से? चांदोजी, ढेमाजी, हरमलजी रायका और सहलजी सोलंकी। ये इनके 5। और एक कौन थे? हरमलजी है क्या? हरमलजी रेवाड़ी थे। ढेमा नायक थे। चांदोजी भी थे। तो 1 2 3 4 और एक कौन से थे? तो ये सावंत जी थे। कौन थे? सावंत जी। तो 5 इनके सहयोगी थे। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेवाड़ी जाति के हुआ करते थे, जो ऊँटों को पालती है, वह रेवाड़ी जाति। देखिए व्याख्या में, ऊँटों की पालक रेवाड़ी जाति उन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड फलौदी। पाबूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोलूमंड फलौदी में स्थित है। कोलू के अतिरिक्त पाबूजी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलौदी में विशाल मेला बढ़ता है? तो ये विशाल मेला बढ़ता है पाबूजी महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है? नहीं, तो 4 हाथों वाला देवता के रूप में जाना जाता है वीर कल्लाजी महाराज को। देखिए, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म नागौर के सामियाना गांव में हुआ था। और ये देखिए, इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें भाती खत्री भी कहा जाता है। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भाती खत्री कल्लाजी महाराज के बारे में कहा गया है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये थे उदय सिंह। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण बोले तो 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो ये थे वीर कल्लाजी महाराज। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। देखिए, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी के यहाँ हुआ। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में वे उगमसी भाटी के शिष्य हो गए और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर की पश्चिम परगणे बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया। इनकी मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के किनारे पर लूणी नदी के तट पर बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील में तिलवाड़ा में स्थित है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष चैत्र माह में बढ़ता है। कुंडा पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ थे। ये इंपॉर्टेंट है। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मल्लीनाथ जी। गलत युग्म को सुमिलित करना है बोले तो गलत सुमिलित करना है, गलत सुमिलित है। तो कौन सा गलत सुमिलित है? पाबूजी महाराज का जन्म कोलूमंड फलौदी में, तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल नागौर में, रामदेव जी का जन्म रामदेवरा। देखिए, ये मतलब जन्म नहीं पूछा, संबंधित स्थान पूछा है। तो रामदेव जी का समाधि स्थल है रामदेवरा में। जबकि मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है, गागरोन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, तो किनका है? मल्लीनाथ जी महाराज का। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ये है मल्लीनाथ जी महाराज। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है
मल्लीनाथ जी महाराज की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला किया जाता है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना दीक्षा ली थी? तो ये ली थी किसने? मल्लीनाथ जी महाराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम लोक देवता के रूप में। याद रखना, जो क्षेत्रपाल बाबा है वह ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। भूमिया बाबा को भूमि के रूप में जाना जाता है। आगे आते हैं, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो ये गौड़बाड़ की मीणाओं के लोग आराध्य देवता है भूरिया बाबा। देखिए, गौतमेश्वर महादेव जिन्हें भूरिया बाबा या गौतम बाबा कहा जाता है, तो गौतमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही जिलों की शिवगंज तहसील के पौसालिया गांव में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रतिवर्ष मेला भरता है। साथू गांव इम्पोर्टेंट है। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नब्बे को मेला लगता है? तो ये लगता है फत्ताजी महाराज का। फत्ताजी महाराज का विशाल मेला साथू गांव जालौर में लगता है। कहाँ पे? साथू गांव जालौर में। और ये किसका? फत्ताजी महाराज का, साथू गांव जालौर में। देखिए, जैतम लॉर्ड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जैतम लॉर्ड राठौड़ को ये जाना जाता है आलम जी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा जैतम लॉर्ड राठौड़ के बारे में। जैतम लॉर्ड राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलम जी का धोरा इनका थान है जहाँ भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला भरता है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो किसकी नहीं हुई थी? हड़बू जी महाराज की। जबकि गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, इनकी पत्नी सती हो गई थी। देखिए, हड़बू जी का जन्म मेहाजी साकला के घर बूढ़ेल गांव में हुआ था। बूढ़ेल गांव कहाँ पे है? नागौर में है। तो हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बूढ़ेल नागौर में हुआ। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलौदी जिले में है। याद रखना, पूजा स्थल कहाँ पे है? बेंगटी फलौदी में। हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। हड़बू जी की राब जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी महाराज राब जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, हड़बू जी सांखला के नाम से याद रखिएगा। बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? तो ये है हड़बू जी सांखला का। कौन से लोक देवता बूढ़ेल नागौर से संबंधित थे? तो ये थे हड़बू जी महाराज। इनका जन्म हुआ था बूढ़ेल नागौर में। और मेला कहाँ पड़ता है? बेंगटी फलौदी में। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगटी फलौदी में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये थे हड़बू जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग असंगत है? तो तेजाजी महाराज परबतसर नागौर से संबंधित है। देवनारायण जी महाराज भीलवाड़ा से, पाबूजी कोलूमंड फलौदी से, जबकि तल्लीनाथ जी गलत है कतरियासर से, क्योंकि कतरियासर में तो जसनाथ जी से संबंधित है। कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित करना है। तो देखिए, सुमिलित करिए। तल्लीनाथ जी किससे संबंधित है? पांचोटा गांव जालौर से। तेजाजी महाराज परबतसर नागौर से। और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से। पाबूजी महाराज कोलूमंड फलौदी से। सुमिलित करना है। जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी महाराज को। शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किसे जाना जाता है? पाबूजी महाराज को। और रामसारा पीर किसे जाना जाता है? रामदेव जी महाराज को।
और शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी महाराज। तो इनको याद रखना, शिव का अवतार, रामसारा पीर और जहर पीर और लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार अपना, सॉरी ये पाबूजी महाराज नहीं, गोगाजी महाराज है। जहर पीर, लक्ष्मण का अवतार अपना पाबूजी महाराज है। आगे आते हैं लोक देवता और जन्म स्थान। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, पाबू जी का कोलूमंड फलौदी में, हड़बू जी का भूडौल नागौर में, फत्ता जी का सातुगांव जालौर में। इनको भी सम्मिलित करना है। तेजाजी और का जन्म स्थान, तो तेजाजी का जन्म स्थान हुआ था नागौर में, गोगा जी का ददरेवा चूरू में, तल्लीनाथ जी का जन्म जोधपुर में हुआ था और पाबूजी महाराज का हुआ था कोलूमंड फलौदी में। आगे आते हैं नेक्स्ट अपना लोक देवी है। तो छोड़िए इसको, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लोक देवता। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें।